बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। नवंबर की 11 तारीख है। आज के दिन मेरा आपसे ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में, रहनुमाओं में एक बहस हो रही है कि इमरान खान से इखलास कितना है। ये जो कुछ हुआ सवाबी में, ये वही था जो होना चाहिए था, जो इमरान खान के साथ तय किया गया था या नहीं, इस पर मैं आगे जाकर बात करूंगा। लेकिन शहबाज सरकार के लिए, पाकिस्तान में शहबाज सरकार और उनके गैर सियासी दोस्तों के लिए, सेटअप के लिए खतरे की घंटी है। ये खतरे की घंटी क्या है, मैं सबसे पहले आपको यही बताऊं। अमेरिकी मीडिया इस वक्त इस हवाले से, खास तौर पर वेबसाइट्स, सोशल मीडिया इस हवाले से खबरों की जद में है कि अगर यूरोपियन यूनियन, उन्होंने एक्स को, ट्विटर को दबाने की कोशिश की, तो अमेरिका की नई हुकूमत, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, नाटो की इमदाद मुकम्मल तौर पर बंद कर देगी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ नायब सदर के ओहदे के लिए जो अमेरिका के सदर बनने जा रहे हैं, जेडी वेंस, वो ये कहते हैं कि अमेरिका को क्या कहना चाहिए। अगर नाटो ये चाहता है कि हम उनकी हिमायत का सिलसिला जारी रखें, और नाटो ये चाहता है कि हम फौजी इत्तेहाद में एक अच्छे शिराकतदार के तौर पर रहें, तो नाटो को अमरीकी अक़दार का एहतराम और इजहार राय की आज़ादी का एहतराम करना होगा। वैंस ये पूछते हैं कि ये पागलपन है कि हम एक फौजी इत्तेहाद की हिमायत करेंगे अगर वो फौजी इत्तेहाद आज़ादाना तकरीर का हामी नहीं, फ्री स्पीच का, इजहार राय की आज़ादी का हामी नहीं। मुझे लगता है कि हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन हमें ये कहना पड़ेगा कि अमरीकी ताकत कुछ तारों के साथ मुंसलिक है। इनमें से एक इजहार राय की आज़ादी का एहतराम है, ख़ास तौर पर हमारे यूरोपीय इत्तेहादियों में। यह बता दिया गया है कि कुछ स्ट्रिंग्स हैं, अटैच्ड हैं, तो ये बात आप समझ लीजिए तो आपके लिए अच्छी बात है। अब पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में इस रिजीम ने ट्विटर, एक्स बंद कर रखा है, मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा है। यानी पाबंदी है, सरकार की जानिब से अदालतों को बताया जाता है कि पाबंदी है। यह कौमी सलामती का मामला है, और कौमी सलामती का मामला कहकर पाबंदी लगाने वाले खुद ट्विटर पे आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को मुबारक हो, जेडी वेंस को मुबारक हो, इलॉन मस्क को भी मुबारक हो, जिसका ट्विटर है उसको भी मुबारकबाद दे रहे हैं, मुबारक हो। बंदा पूछे अक्ल है कि नहीं है? फिर उसके बाद ये दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत को उनके ओहदों पर आ जाने के बाद किसी भी बड़े मामले पर, किसी दिन पर मुबारकबाद देने बैठ जाते हैं। ये किसी से राब्ता करते हैं, बात करते हैं किसी मसले पर, फिर बताते हैं कि उससे बात हुई है, उसको टैग करते हैं और टैग करके मुबारकबाद देते हैं, बताते हैं कि क्या बातचीत हुई है, क्या पेशरफ्त हुई है। और ये लोग जो है वो समझते हैं कि इस तरह से दुनिया इनके साथ चलेगी। तो ट्रंप और ट्रंप की टीम इनके साथ क्या कर सकती है? इन तमाम चीजों के साथ इनके लिए बड़ा पैगाम है, इसमें साफ खुला पैगाम है। इस पैगाम को समझें तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो पैगाम और साफ और वाज़े अंदाज में और खुले अंदाज में इनके सामने आएगा। तो शहबाज सरकार को जो कुछ इन्होंने किया है पाकिस्तान में, इजहार राय की आज़ादी के साथ, शख्सी आज़ादियों के साथ, सोशल मीडिया के साथ, और जो ये मजीद कर रहे हैं, उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। आपने गुज़श्ता रोज़ देखा क्या हुआ? इस वक्त जब आपसे हम मुखातिब हैं तो ये 11 नवंबर 10 को क्या हुआ? 10 को इतवार के दिन, छुट्टी के दिन, इंटरनेट की छुट्टी हो गई, तकरीबन छुट्टी हो गई। मतलब हमारे यहाँ कुछ सिस्टम्स बता रहे थे कि उन पर गूगल नहीं चल रहा। मतलब आप google.com खोलें, सर्च इंजन खोलें, इमेजेस के लिए खोलें, किसी और चीज़ के लिए खोलें, गूगल मैप्स खोलें, गूगल नहीं चल रहा। गूगल की सर्विसेज के अलावा हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर देखी जाती है वीपीएन के जरिए, वहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स हो रहे थे। फिर उसके बाद ये दावा किया जाने लगा कुछ इंतहाई पिट्ठू और चमचे किस्म के लोगों की जानिब से कि अब पाकिस्तान में वीपीएन लगाने वाली ताकतों ने कामयाबी हासिल कर ली है, और जिस तरह से पहले होता था लाइट आई, लाइट चली गई, अब उसी तरह से इंटरनेट आया, इंटरनेट चला गया, ये होगा, वीपीएन चल गया, वीपीएन बंद हो गया, ये सिलसिला होगा। कामयाबी के साथ इसका तजुर्बा कर लिया गया है। सहाफ़ी हैं,
एक्टिविस्ट हैं, इजहार राय की आजादी के लिए बात करने वाले लोग हैं, और कर क्या रहे हैं? ढोल किस चीज पे पीट रहे हैं? ढोल पीट रहे हैं कि अब हमारे यहां इंटरनेट बंद हुआ करेगा, वीपीएन बंद हुआ करेगा, बल्ले बल्ले। ये अजीबो गरीब लोग हैं। अब इस मामले में आप देखिए कि वी न्यूज ने खबर दी, और वी न्यूज ने खबर देते हुए हमें क्या बताया। वी न्यूज ये बताता है कि मुफ्त वीपीएन सर्विसेज खत्म, पीटीए ने इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन की शर्त रख दी है। तो वीपीएन सर्विसेज की बंदिश की शिकायत सामने आने के बाद पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने वजाहती बयान जारी किया, सार्फिन के लिए हिदायत जारी की कि सॉफ्टवेयर हाउसेज, कॉल सेंटर्स, फ्रीलांसर्स और गैर मुल्की सिफारत खानों के लिए कानूनी, महफूज और बिला तात्तुल ऑपरेशंस के पेश नजर वीपीएन रजिस्ट्रेशन का अमल वन विंडो ऑपरेशन के तहत पीटीए और पीएसईबी की वेबसाइट्स पर मुफ्त दस्तयाब है। तो वीपीएन रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है मुफ्त, यह बताया गया। अब कहा क्या जा रहा है कि आप अपना वीपीएन जो है वो रजिस्टर करवा लें। इस सिलसिले में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें लिखा हुआ वीपीएन रजिस्ट्रेशन के हवाले से दरखास्त जमा करवाने के मराहिल की तफसीली मालूमात पीटीए के सोशल मीडिया चैनल्स पर भी दस्तयाब हैं। फिर उन तमाम चैनल्स के लिंक वगैरह थे, और इन लिंक्स में भी मैं ये देख रहा हूं कि ट्विटर मौजूद है, और ट्विटर इन्होंने बंद किया हुआ है। अब पीटीए का ये कहना है कि एक जारी सरगर्मी है जिसे पीटीए, वजारत आईटी, पीएसईबी, पाशा, ये जो सॉफ्टवेयर हाउसेस की तंजीम है, इनकी जानिब से मुसलसल मरबूत किया जा रहा है। साल 2020 से अब तक 20,000 से ज्यादा आईपी एड्रेसर वीपीएन के लिए रजिस्टर किए जा चुके हैं। आईपी एड्रेसेस लिखा गया है गालिबन इसमें। तो ये सिलसिला है। अब हमारे यहां ये जो दावा हो रहा था कि वीपीएन लगा के चला लेंगे, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो क्या वीपीएन बंद हो जाएंगे? मेरी एक एक्सपर्ट से बात हुई, उन्होंने कहा वीपीएन बंद नहीं होंगे, वीपीएन बंद नहीं होंगे। हाँ, एक चीज का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में एक सिलसिला होता है, और ये बाज लोग कहते हैं हम यूके में बैठे, अब ना चेहरा है ना नाम है, यानी किसी ने अपना नाम रखा हुआ है पापा का गुड्डा, परियां तो बहुत है, और उसके बाद एक इमोजी लगा हुआ है या कोई एक अजीब सी तस्वीर लगी हुई है, और उसके बाद माँ बहन की गालियां चल रही हैं वहां पर। यह सिलसिला बंद होना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो हुकूमत ने खुद बेहूदगियां शुरू की हुई हैं, ये बेहूदगियां भी हुकूमत की बंद होनी चाहिए। और क्या वीपीएन बंद किया जा सकता है मुकम्मल तौर पर बंद? तो मेरी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई, उनका कहना है कि नहीं किया जा सकता। दुनिया के जिन ममालिक में मुख्तलिफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर पाबंदी है, जैसे चाइना में बहुत सख्त पाबंदी है, वहां पर भी वीपीएन लगाकर सब कुछ चलाया जाता है, वो भी इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सके। तो ये जो दावा किया जा रहा है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आखिरी चीज, मियां नवाज शरीफ साहब, ये जो आपके सामने तस्वीर आई थी ना, और उसमें ये कहा जाता देखिए ये है वो शख्स, हजारों लोगों का इलाज करवाता है, और ये इमरान नियाजी जो है वो भिकमंगा वगैरह, ये लोग बातें कर रहे थे। एक तो वो खुद अपना भांडा फोड़ दिया कि कितना स्क्रिप्टेड था। अमीर अब्बास साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा 4 लोग खड़े हुए हैं एक बैनर लेकर, और उन 4 लोगों को पता है कि नवाज शरीफ आ रहा है, और नवाज शरीफ को पता है 4 लोग खड़े हुए हैं। तो इतना फारिग काम करना है, यानी किसी का टाकरा हो गया, और जब टाकरा हुआ तो उसने जो जी चाहा कह दिया। ये तो होता है, लेकिन आप खड़े हुए हैं, और आपका जो खड़ा करने वाला है आपको वहां पर, वो खुद राजा कबीर बता रहा है कि ये वीडियो मैंने बनाई थी, 5वां मैं था। फिर थोड़ी देर बाद मियां साहब के साथ वो बैठे हुए नजर आते हैं, 3 लोग बैठे हुए, राजा कबीर है, दरमियान में वो शख्स है, मियां नवाज शरीफ है, उसकी दायरे लगी हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। फिर उसका भाई इटली से बता रहा है कि मेरा भाई मौजूद था, मेरा भाई मौजूद था, मेरे भाई ने फिर कायदे मोहतरम से स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में नहीं, स्विट्जरलैंड में मेरी बात करवाई है, वो सोशल मीडिया पे बता रहा है। अपने कारकुन खड़ा करके मियां नवाज शरीफ साहब की जमात के लोगों ने कहा कि भाई मियां नवाज शरीफ के लिए नारे लगाओ। और पाकिस्तान में ऐसे अक्ल के अंधे मौजूद हैं, इनके चमचे सहाफी, इनके लौंडे लपाड़े, इनके लोग, वो कह रहे देखो जी मियां नवाज शरीफ साहब गए, और दुनिया के जिस कोने में मियां साहब जाते वहां लोग वालिहाना मोहब्बत का इजहार करने आ जाते। जो पहले वीडियो थी वो फेक थी। अच्छा, उस पर खुद ऑडियो डब करके ये लोग कुछ का कुछ बना चुके, लेकिन उस वीडियो को, उन चीजों को फेक कहकर अब ये लोग आ चुके और कह रहे हैं देखें जी मियां नवाज शरीफ साहब से दुनिया भर में इजहार मोहब्बत किया जा रहा है। ये इन्होंने काम किया। वो पुरानी तस्वीरें इस शख्स के साथ जो खड़ा हो गया था ना, ये आ रहा है, ये इसकी बेटी आ रही है, हजारों लोगों का इलाज करवाते, तो उनके साथ ये हुआ कि वो पुरानी तस्वीरें, उससे पुरानी तस्वीरें, सब कुछ वायरल हो गया। तो अपना बंदा खड़ा करके 4 तारीफें करवाई थी 4 लोगों के जरिए, और उन 4 में से भी एक आदमी बोल रहा था मियां साहब के हक में
کتنا جاری اور فارغ کام کروایا ان لوگوں نے. وہ جعلی اور فارغ کام جو ہے پوری طرح سے چند لمحوں میں بے نقاب ہو گیا ہے. تو میاں صاحب تالیاں آپ کے لیے, زبردست. آپ کو آپ کی جماعت جس طرح سے آپ نے مسلسل خود ایک ماسک کے ذریعے اپنا رخ روشن چھپایا ہوا ہے, آپ کی جماعت پکا کر رہی ہے کہ آپ یہ لوگوں کو پاکستان میں دکھائی نہیں سکیں. آپ یا تو مری کے رستے میں نظر آئیں یا گھر کے اندر چند صحافی بلائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, لیکن آپ کا ایک آزاد انٹریکشن ہو. آپ کی جماعت خود تیاری کر رہی ہے کہ یہ بالکل نہ ہو, یا وہ جنہوں نے آپ کی جماعت کو حکومت دلوائی ہے یہ ان کی تیاری ہے کہ میاں صاحب این جی ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. آخری چیز, پاکستان تحریک انصاف والے ثوابی جلسے میں کیا کر کے بیٹھے ہیں. پاکستان تحریک انصاف والوں نے ثوابی جلسے میں, سمیع ابراہیم صاحب نے بتایا, کچھ اور لوگ بھی بتا رہے کہ جو عمران خان صاحب کا ان کو پورا ہدایت نامہ تھا اس کے مطابق کام نہیں کیا. عمران خان صاحب نے ان کو اس موقع پر ہی ڈیٹ دے دیں, پلان دے دیں, کیا کرنا ہے بتا دیں, یہ ہدایات دی تھی. یہ لوگ جیل سے باہر ہیں اور یہ اپنے حساب سے کافی کچھ کر رہے ہیں. میں نے ایک بار کہا تھا, پاکستان تحریک انصاف کے صاحب بڑا برا منا گئے تھے. میں نے کہا تھا یہ اچھے بچے بنے ہوئے ہیں, اور میں نے تب بھی ایک شعر سنا تھا, آپ کو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے, یہ جو تیرے نظر آتے ہیں سب تیرے نہیں, یہ ان لوگوں کا حال ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے یہ لوگ عمران خان کے لیے وہ ایفرٹ جو ان کو کرنی چاہیے نہیں کر رہے, وہ ایفرٹ جو بطور جماعت ان کو کرنی چاہیے نہیں کر رہے. اور عمران خان کی ہدایت پر اس سے پہلے بھی کم از کم 3 مواقع میں جانتا ہوں کہ جو عمران خان کی ہدایت تھی اس پر باہر موجود لوگوں نے مکمل عمل درآمد نہیں کیا. ایک بار تو بالکل بھی عمل درآمد نہیں کیا, اور پھر وہ قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد والا پہلا مرحلہ تھا, اور جتنا نقصان اٹھایا ہے, جتنا نقصان ان لوگوں نے اٹھایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اب بھی یہ لوگ اچھے بچے بنے ہوئے, سوشل میڈیا پر کارکنان ان کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں, اور یہ لوگ کارکنان کے ہاتھوں اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروائیں گے, کیونکہ اگر پاکستان میں کسی ایک سیاسی جماعت کی سیاست بچی ہوئی ہے, بچی رہ سکتی ہے, تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ جو لوگ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں ان کی سیاست کا بھی خاتمہ ہوگا اگر انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.